हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त मेरे बच्चों। और मैं आज आप लोगों के सामने हाजिर हूं बेटा, एक अपॉर्चुनिटी लेके, एक ऐसा इंफॉर्मेशन लेके जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिट्स पिलानी के हायर डिग्री के एडमिशन्स के बारे में बात करूंगा, वो भी विदाउट गेट। तो जैसा मैंने बोला था बेटा, रैंक प्रेडिक्टर लाइव होते ही मैं आप लोगों से बात करने लगूंगा पोस्ट गेट गाइडेंस के बारे में। तो ये हमारा पोस्ट गेट गाइडेंस का पहला वीडियो होने वाला है, जिसमें जिन बच्चों का गेट अच्छा नहीं गया वो लोग भी एक अच्छी जॉब, एक अच्छे कॉलेज से एमटेक का सपना देख सकते हैं थ्रू बिट्स पिलानी। तो पहले बिट्स के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। बिट्स एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। ऑन कैंपस प्रोग्राम 18,500 से ज्यादा बच्चों को देती है। कहां कहां पे? पिलानी, गोवा, हैदराबाद, मुंबई एंड दुबई। तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस की तरह रिकॉग्नाइज किया गया 2020 के अंदर। और एनआईआरएफ 2025 की रैंकिंग में इस इंस्टीट्यूट को यूनिवर्सिटी कैटेगरी में 7वीं रैंकिंग मिली और फार्मेसी में 2nd रैंकिंग मिली। इंजीनियरिंग में 11वीं रैंक पे है, रिसर्च में 18वीं रैंक पे, ओवरऑल रैंकिंग 16, और एशिया यूनिवर्सिटी में 154वें रैंक पे है, और इंडिया में 12वें रैंक का यूनिवर्सिटी है। अगर ये इंडिया में 12वें रैंक में आ रहा है बेटा यूनिवर्सिटी कैटेगरी के अंदर, तो आप समझ सकते हो कि ये कहीं ना कहीं आईआईटीज के साथ कंपीट कर रहा है। मैं नहीं कह रहा चलो 7 ओल्ड आईआईटीज को आप साइड रख दो, बट 7 ओल्ड आईआईटीज भी सारे के सारे टॉप 10 में नहीं आएंगे। मैं आपको पहले बता दूं, आईआईएससी बैंगलोर, आईआईटी बॉम्बे की बात अलग है, बट हर आईआईटी उतना ज्यादा टेक सेवी या उतना ज्यादा बेटा रैंकिंग में ऊपर नहीं लाई करता है। तो बिट्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म ऐसे बच्चों को देता है जो कि कहीं ना कहीं गेट के दिन वो चीजें नहीं कर पाए जो उन्होंने प्लान किया था, जिसकी उन्होंने तैयारी की थी, उस तरह का परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। तो उनकी लाइफ में एक सेकंड चांस आता है बिट्स के माध्यम से। अब अगर इसके बारे में और ज्यादा बात की जाए बेटा, तो देखो, बिट्स पिलानी जो है आपको 4 सेमेस्टर के ऑन कैंपस एमई और एम फार्मा के लिए इनवाइट कर रहा है 2026-27 के लिए। अब यहां पे देखिए किस किस ब्रांच में आपका ओपन हो रहा है। अगर पिलानी की बात करें, पिलानी में बायोटेक, केमिकल, सिविल, ठीक है, ये तो हमारे काम का नहीं। देखो, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, एम्बेडेड सिस्टम, वीएलएसआई जो आप लोग डिमांड करते हो वीएलएसआई की, वो भी है। इलेक्ट्रिकल में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिराइव्स है। फिर ये बाकी के तो आपके मतलब के नहीं है। तो मेनली देखो यहाँ पे 4 ब्रांचेस हैं, कम्युनिकेशन, एम्बेडेड, वीएलएसआई और इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पे मुझे लगता है ना, सबसे ज्यादा जो आपके लिए इंटरेस्ट के ब्रांचेस हैं वो 3 ब्रांचेस हैं, एम्बेडेड, वीएलएसआई और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स। अब यहाँ पे मिनिमम आपको जो है क्वालिफाइंग डिग्री एग्जामिनेशन में 60% मार्क्स चाहिए, यानी बीटेक में आपका 60% के ऊपर का टोटल स्कोर बनना चाहिए। ठीक है। तो आपके पास दो रास्ते हैं यहाँ जाने के, या तो बिट्स एचडी एडमिशन टेस्ट या फिर गेट या जीपैट का स्कोर आप दे सकते हैं। तो गेट स्कोर से भी आप एडमिशन ले सकते हो। मान लो आपका गेट स्कोर उतना अच्छा नहीं आ रहा कि आपको टॉप आईआईटी मिल जाए, तो फिर आप गेट स्कोर से बिट्स एचडी में भी अप्लाई कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली इनका टेस्ट दे सकते हो। तो गेट का कौन कौन सा स्कोर देखा जाएगा? जैसा हम जानते हैं, गेट का स्कोर कार्ड 3 साल के लिए वैलिड होता है। तो 2026, 2025 और 2024 को कंसीडर किया जाएगा, या फिर बिट्स एचडी के ऑनलाइन टेस्ट के मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे। तो जिन बच्चों को गेट के थ्रू एडमिशन मिलेगा, उन्हें गेट स्कॉलरशिप मिल सकती है एआईसीटीई के माध्यम से। तो आप एआईसीटीई को डॉक्यूमेंट अपने सबमिट कर सकते हो स्कॉलरशिप के लिए, यानी बिट्स आपके डॉक्यूमेंट कलेक्ट करेगा, एआईसीटीई को पास करेगा। अगर आप एलिजिबल होते हो तो एआईसीटीई की तरफ से आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है। तो यहां पे क्या होगा, आपकी ट्यूशन फीस वेव ऑफ हो सकती है 13,400 रुपए की। ठीक है। तो गेट की स्कॉलरशिप प्लस आपकी ट्यूशन फीस का वेवर आपको मिल सकता है। तो ट्यूशन फीस देखो बहुत ज्यादा तो नहीं है, पर मंथ जो है आपकी 13,400 की ट्यूशन फीस है। तो अगर 4 या 5 महीने सेमेस्टर चलता है तो ये 52,000 होगा। तो पर मंथ में ज्यादा नहीं दिखेगा, लेकिन अगर पूरे सेमेस्टर की बात करें तो ये अमाउंट सिग्निफिकेंट हो जाता है। और यहां पे जो बच्चे बिट्स का एचडी टेस्ट देते हैं, उन्हें 13,400 का स्टाइपेंड मिल सकता है। यानी अगेन आपकी ट्यूशन फीस जो है एक तरह से वेव ऑफ हो गई। तो आपका हॉस्टल चार्ज, मेस चार्ज, बाकी जो भी अदर खर्चे होते हैं वो आपको उठाने पड़ेंगे। लेकिन जिनको फीस का वेवर या स्टाइपेंड मिलता है, उन्हें ग्रेजुएट स्टूडेंट टीचिंग असिस्टेंटशिप करना पड़ेगा 8 से 10 घंटे पर वीक। यानी 8 से 10 घंटे आपको प्रोफेसर की मदद करनी पड़ेगी अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को पढ़ाने में। मे बी आप उनकी कॉपियां चेक कर रहे हो,
मे बी आप उनको कोई गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हो, कुछ भी ऐसे चीजें जहां प्रोफेसर को आपकी मदद की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अब एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है बेटा, आपको ना इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है, bitsadmission.com/hd। हार्ड कॉपी नहीं चाहिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। लेकिन जो फॉर्म आप फिल करोगे उसका प्रिंट आउट रख लेना, ताकि आगे चल के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओ तो आपके पास वो फॉर्म हो। अब आप अगर बिट्स का टेस्ट देना चाहते हो तो 3 सेंटर में से आपको प्रेफरेंस फिल करना पड़ेगा, और आखिरी डेट क्या है, 20 अप्रैल। तो अभी आपके पास काफी टाइम है बेटा, तो आप लोग डिसाइड कर सकते हो आपको एक टेस्ट देना है या फिर गेट के स्कोर के माध्यम से आपको जाना है। तो देखो, 18 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल स्टार्ट हो गया है, 2 महीने के लिए खुला है, 20 अप्रैल तक। गेट स्कोर का एडमिशन 4 मई को अनाउंस होगा। ठीक है। फीस का पेमेंट 11 मई को है। बिट्स का जो टेस्ट होगा वो 25-26 मई में होगा, और उसके आधार पर रिजल्ट मिलेगा 8 जून को। फिर आपको 22 जून तक फीस पे करना है अगर आपको बिट्स में एडमिशन लेना है, और उसका फाइनल अनाउंसमेंट होगा 29 जून को। उसका फीस पेमेंट का जो सेमेस्टर की फीस है उसका डेडलाइन है 6 जुलाई, और 30 जुलाई को आपको बिट्स एचडी में जाके रिपोर्ट करना है बेटा। और न्यू स्टूडेंट्स का जो कोर्स ओरिएंटेशन है वो 31 जुलाई को होगा। 1 अगस्त से आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा, 3 अगस्त से एक्चुअली। 1 अगस्त को आपको रजिस्टर कराया जाएगा इंस्टीट्यूट में। तो 1 अगस्त को आप रजिस्टर करोगे, 3 अगस्त से आपका सेमेस्टर चालू हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपके पास 20 अप्रैल तक का टाइम है ये डिसाइड करने के लिए कि गेट के माध्यम से जाना है या फिर इनका टेस्ट आपको देना है। अब अगर फीस स्ट्रक्चर की हम लोग बात करें बेटा, तो एडमिशन फीस देखो, पिलानी कैंपस, गोवा कैंपस, हैदराबाद कैंपस, तीनों की है 60,500। ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर की जो फीस है वो है 2,75,000। सेकेंड सेमेस्टर 2,75,000। समर टर्म 96,300। तो ये देखो काफी ज्यादा फीस हो जाती है। अगर हम फीस की बात करें तो फीस में वेवर मिलना आपके लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो सकता है। यूनियन फीस है 450 रुपए। स्टूडेंट एड फंड 225 रुपए। हॉस्टल फीस अगर आप कैंपस में रुकते हैं तो ये है, पहले और सेकंड सेमेस्टर के लिए 32,700, और समर में रुकते हो तो 16,000। ठीक है। मेस का जो है 10,000 रुपए सेमेस्टर का फीस है, और 5,000 रुपए समर का फीस है, और बाकी के एडवांसेस 12,000 रुपए पर सेमेस्टर आपको पे करना है। तो ये फीस है। नो डाउट बेटा, इसको देख के ये कह सकते हैं एक्सपेंसिव तो है, लेकिन अगर आपको ट्यूशन फीस में वेवर मिलता है तो थोड़ी यहाँ पे आपकी मदद हो जाती है। अब थोड़ी मदद होगी, ऐसा नहीं कहूंगा कि बेटा पूरा का पूरा फीस हट जाएगा। तो एक्सपेंसिव है, इसीलिए मैंने बोला कि सोच करके आपको फैसला लेना है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आपके लिए एमटेक के मायने हैं, एक अच्छे इंस्टीट्यूट से एमटेक करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आप अफोर्ड कर सकते हो, तो डेफिनेटली आप बिट्स एचडी के लिए अप्लाई करो। बट अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो मेरा ये मानना है कि आप बार्क के रूट से भी जा सकते हो। खैर अब तो बार्क की डेट निकल गई, उसके बारे में बात करके कोई चर्चा नहीं। बट इसी तरह की और अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी, बट क्योंकि बिट्स है बेटा, ये आईआईटीज तो नहीं है, एनआईटीज तो नहीं है, इसका फीस ऑब्वियसली उन लोगों से ज्यादा होता है। अब टेस्ट कैसा होता है ये भी मैं बता दूं। 45 मिनट का पहला टेस्ट होता है जिसमें 30 क्वेश्चन आपके आते हैं। इसमें मैथ्स के 15 होते हैं और एप्टीट्यूड के 15 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो एक तरह से जैसे गेट में होता है, गेट में 15 नंबर का एप्टीट्यूड, 13 नंबर का मैथ्स, 30 मार्क्स का होता है। यहाँ पे 45 मिनट्स आपको मिलेंगे, 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो मैथ्स और एप्टीट्यूड वैसे भी आपका अच्छा तैयार होगा। दूसरा टेस्ट 105 मिनट का होगा, 70 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे आपका जो है आपके ब्रांच का एग्जाम लिया जाएगा। ठीक है। आपके ब्रांच का एग्जाम लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखो, सॉफ्टवेयर सिस्टम का जो टेस्ट है उसका 60 मिनट का होगा, 50 क्वेश्चन जो लोग सॉफ्टवेयर के लिए अप्लाई करते हैं। एनवायरमेंट के लिए अप्लाई करते हो 60 मिनट 50 क्वेश्चन। बाकी ब्रांचेस के लिए 105 मिनट में 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, माने 1.5 मिनट आपको पर क्वेश्चन दे रहा है। तो आप एक्सपेक्ट करके जा सकते हो जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होगा वो गेट के सिमिलर ही होगा, गेट से हल्का कम होगा, बहुत कम लेवल का क्वेश्चन नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो, जहां एमटेक की बात आती है, आप आगे पढ़ाई कर रहे हो, तो वहां आपसे एक्सपेक्टेशन भी ऐसी रखी जाती है कि आपका नॉलेज बेस सॉलिड होना चाहिए बीटेक का। तो यहाँ पे अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप डिसाइड करते हो, फॉर्म फिल करते हो, तो आप गेट के पीवाईक्यूज बना के जा सकते हो। तो ये जानकारी थी बेटा जो मुझे आप लोगों को देनी थी, कि जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, गेट अच्छा नहीं गया है, वो लोग बिट्स की तरफ भी देख सकते हैं। इनका भी प्लेसमेंट अच्छा होता है, इनका भी मार्केट वैल्यू काफी सॉलिड है, तो आप यहाँ भी एडमिशन ले सकते हो।
और जो बच्चे ये डिसाइड करते हैं कि उनको रिपीट करना है अगले साल 2027 या 28 का गेट देना है, तो बेटा हमारे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। ठीक है, नए बैचेस स्टार्ट हो गए हैं मंडे से 23 फरवरी से। शुरू के 3 लेक्चर मैं यूट्यूब पे भी ले रहा हूं, तो आप कुछ मिस नहीं कर रहे हो। अगर आप वेंसडे तक भी डिसाइड करते हो कि आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो। 3 दिन का लेक्चर देख के आप एविडेंटली डिसाइड कर सकते हो कि आपका फ्रीक्वेंसी मेरे साथ मैच कर रहा है नहीं कर रहा, मेरा टीचिंग पैटर्न आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। सीखने में मजा भी आना जरूरी है, वो चीजें हो रही है नहीं हो रही है। अगर सारी चीजें आपके लिए परफेक्ट हैं तो फिर दुनिया की ओपिनियन पे मत जाओ। आपका और हमारा रिलेशन इस बात से इंडिपेंडेंट है कि प्रीवियस कोई स्टूडेंट क्या फील करता है, आपका सीनियर क्या फीडबैक देता है, कुछ भी नहीं। आप मेरे साथ आके जुड़िए, आपका और जो हमारा रिलेशन रहेगा इसमें हम लोग साथ मिलकर मेहनत करेंगे और जितनी ऊंचाइयों तक मैं आपको पहुंचा सकता हूं आपके साथ चलूंगा बेटा, आपको रास्ता दिखाऊंगा। लेकिन इवेंचुअली ये बोलूंगा बेटा चलना आपको पड़ेगा। किसी भी बच्चे को मैं अपने कंधे पे बिठा के आपकी मंजिल तक, शिखर तक नहीं पहुंचा सकता। ये माउंटेन है जो आपको चढ़ना है, इसमें रोड बना के दे सकता हूं, रास्ता बना के दे सकता हूं, लेकिन उस रास्ते पे चलने की जिम्मेदारी आपकी होगी। इसीलिए मैं कोई ऐसी एक्सपेक्टेशन आपकी सेट नहीं करता कि मेरे साथ जुड़ोगे तो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेरे साथ जुड़ोगे तो शायद बाकी टीचरों के मुकाबले ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई देखो मेरी जो लाइफ का आधार है ना वो हमेशा मेहनत रहा है। तो मैं खुद भी मेहनत करता हूं और अपने बच्चों से भी ये उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेहनत करोगे। तो हमारे 2027 और 2028 के बैचेस चालू हो गए हैं। 27 इलेक्ट्रिकल का बैच नीव बैच के नाम से, मैं आपको दिखा भी देता हूं आपको कहां पे मिलेगा। अगर हम लोग वेबसाइट पे जाते हैं बच्चों, तो यहाँ पे देखिए गेट बैचेस लाइव में अगर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पे मेंटोरशिप का कोर्स है। अगर आपको मेंटोरशिप की जरूरत है, मुझसे 1-to-1 बात करना है, ये कोर्स ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन है जिसके अंदर सब कुछ आता है, बैचेस आते हैं, रैंक इंप्रूवमेंट बैच आता है, टेस्ट सीरीज आती है, एजेई आता है, इलेक्ट्रिकल ईसीआईएन तीनों ब्रांचेस आ जाती हैं। अब ये है देखो गेट 27 का इलेक्ट्रिकल बैच, यहाँ पे आपको 40% ऑफ मिल रहा है, नीचे मैंने कोड दे रखा है YT40। फिर ये है देखो गेट और ईएससी का 2027 का बैच, यहाँ पे भी 40% ऑफ है। गेट इलेक्ट्रिकल 2028, गेट ईसी 2027 और गेट ईसी 2028। ठीक है, अब रिकॉर्डेड कोर्सेज पे भी 40% ऑफ है। इसमें गेट इलेक्ट्रिकल, गेट ईसी, गेट एंड ईएससी इलेक्ट्रिकल आपको मिल रहा है, गेट आईएन आपको मिल रहा है, गेट के कोर सब्जेक्ट और नॉन कोर सब्जेक्ट आपको मिल रहे हैं। ये सारी चीजें और रैंक इंप्रूवमेंट बैच भी है, सब पे 40% ऑफ है यूजिंग YT40। फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर लेना, मैसेज डाल देना, जो भी आपकी क्वेरी होगी हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा IISc के एडमिशन और उसकी कट ऑफ्स, उसकी प्लेसमेंट पे। रेडी रहिएगा, मिलता हूं आपसे अगले वीडियो के अंदर। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आ रहे हो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना हर उस बच्चे के साथ जिसको जरूरत है, जिसका गेट बिगड़ा है, वो जाना चाहता है एक अच्छे कॉलेज में एमटेक के लिए। हर उस बच्चे के साथ इस वीडियो को शेयर करना। और बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक बताइए कि आप चाहते हैं इस तरह की सीरीज को कंटिन्यू किया जाए, इस तरह की सीरीज में और गाइडेंस और तरह की काउंसलिंग आपको प्रोवाइड की जाए और ज्यादा इंस्टीट्यूट्स को कवर किया जाए। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो कमेंट जरूर छोड़िएगा, वरना मुझे आपकी ओपिनियन नहीं मालूम चलेगी। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे।